तो एक बार जोर लगा के राधे राधे। ठीक है, और शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला। परफेक्ट मॉक लगाते हैं क्लर्क प्रीलिम्स लेवल का बेहतरीन तरीके से। ठीक है, मॉक लगाते हैं और धुआंधार तरीके से चलते हैं। तो सभी का प्रगेन स्वागत है। ठीक है, राधे राधे। तो जय जय श्री राधे। तो शुरू करें मॉक लगाना। मॉक लगाते हैं बेहतरीन तरीके से, है ना। चलो भाई, तो मॉक लगाना स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने सवाल है, फटाफट इसको देखो और आंसर करो, फटाफट करो। बहुत बढ़िया। तो देखो जरा क्या करते हैं, एच से डी। एच बड़ा है एफ से, कॉमन एलिमेंट एफ हो गया। एच ग्रेटर एफ से और एफ बड़ा है किससे, डी से। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन इज ट्रू, ग्रेटर हो जाएगा। वी से जेड, देखो वी से जेड में क्या करेंगे, वी से जेड में क्या कॉमन है, वी छोटा है एच से, है ना, और एच बड़ा है एफ से, फिर एफ से जी जाओगे तो क्या होगा, अपोजिट साइन आ जाएगा। वी छोटा है एच से और एच बड़ा है एफ से, तो लेस देन फिर ग्रेटर देन, मतलब अपोजिट साइन, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। आंसर इज 1, आंसर इज 1। शाबाश। अगला सवाल करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, शाबाश। इसको करते हैं पी से जेड। कॉमन एलिमेंट देखना, क्या करना है, कॉमन एलिमेंट देखना है। कॉमन एलिमेंट देखना फिर उसके रेस्पेक्ट में करना है। तो पी से हमें जेड देखना है, पी से जेड। तो देखो पी से ए और ए से हम जा रहे हैं जेड, क्या आ गए, अपोजिट साइन। जब कभी भी दो एलिमेंट्स के बीच में अपोजिट साइन आते हैं तो रिलेशन क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। वी से डब्ल्यू, वी इज ग्रेटर इक्वल टू ए इज ग्रेटर इक्वल टू डब्ल्यू। देखो वी इज ग्रेटर इक्वल टू ए ग्रेटर इक्वल टू डब्ल्यू, तो ए कॉमन था, तो वी ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। आंसर इज सेकंड, आंसर इज बी। नेक्स्ट, इनमें बिना पेपर पेन की करना है, मतलब पेपर पेन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्या करना है, विदाउट पेपर पेन। ई से एफ। अब देखो यहां पे कहीं भी ई हमारा है ही नहीं, यहां पे कहीं हमारा ई है ही नहीं। तो अगर आपकी कंक्लूजन में कभी कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए जो स्टेटमेंट में हो ही नहीं, उसका मतलब है वो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, डाउटफुल। क्या हो जाएगा, डाउटफुल। कभी ऐसा एलिमेंट आ जाए जो स्टेटमेंट में था ही नहीं, तो इसका मतलब है रिलेशन क्या हो जाएगा, डाउटफुल। इट मीन्स ये वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स। बी से ओ। अब अगर हम बी से ओ करेंगे तो क्या करेंगे, बी लेस देन इक्वल टू आर, बी इज लेस देन इक्वल टू आर, और आर क्या है, ग्रेटर है ओ से, तो क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन। ये भी फॉल्स हो गया, और आंसर क्या आएगा, डी फॉर दिल्ली, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड। बहुत बढ़िया, शाबाश। टी से डी। टी से डी, तो टी से डी कैसे करेंगे, टी से डी करना है। तो टी से डी में देखो, टी से जेड, जेड और डी क्या है, इक्वल्स टू है। टी इज ग्रेटर देन जेड, तो टी इज ग्रेटर देन डी, बात वही आ गई। सेकंड, एस से जेड, तो एस से जेड हम करेंगे तो कैसे करेंगे, एस इज ग्रेटर देन डी, और डी और जेड क्या बराबर है। एस जब डी से बड़ा है तो जेड से भी क्या होगा, बड़ा होगा। आंसर क्या आ जाएगा, बोथ। आंसर क्या आ जाएगा, बोथ। नेक्स्ट, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। 11 बॉक्सेस हैं और आपके पास समय है यहां पे 2 मिनट का। यू हैव 2 मिनट्स, इसको फटाफट सॉल्व करिए। देखिए एक बार पॉज करके देखिए, ट्राई करिए।
अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास 11 बॉक्सेस हैं, अरेंज करना है 11 बॉक्सेस को, ठीक है। पहले से बेस नहीं बनाएंगे, अगर कहीं हमें कंफर्मेशन मिलेगा तो बेस बनाएंगे, अदरवाइज नो। 3 बॉक्सेस बिटवीन जेड एंड एस, और एस क्या है, सेकंड बिलो टी। तो ठीक है, एस और जेड के बीच में, सॉरी जेड और एस के बीच में 3 है, एस सेकंड बिलो टी, ठीक है ना। एस सेकंड बिलो टी, तो एक बॉक्स बीच में रहेगा, ठीक है। जेड इज थर्ड अबव एक्स, तो बीच में 2 रहेंगे ऐसे। अच्छा, एंड बोथ ऑफ देम आर प्राइम नंबर बॉक्स, प्राइम नंबर बॉक्सेस हैं, तो Q7 पे है, तो यहाँ पे डेफिनेट आ गया। इसका मतलब पहले से अब बेस बनाएंगे हम। अब हम बेस बना लेते हैं। 11 बॉक्सेस हैं, तो 11 10 9 8 7 7 6 5 4 3 2 1। हमारा Q7 नंबर पे है, Q को हमने डेफिनेट कर दिया। हमारे यहाँ पे दिया गया था कि आपका जो बोथ, कौन कौन से बोथ, Z और X किस पे है, प्राइम नंबर पे है। Z और X प्राइम नंबर पे हैं, और X से ऊपर क्या है, Z होगा। तो हमारा X यहाँ तो हो नहीं सकता, X हमारा प्राइम नंबर 11 पे तो होगा नहीं। अच्छा, और प्राइम नंबर यहाँ पे X हो सकता है, ठीक है, X हो सकता है, 2 छोड़ के हमारे यहाँ पे क्या आ जाए, Z आ जाए। और X हमारा यहाँ भी हो सकता है प्राइम नंबर पे, और X हमारा यहाँ भी हो सकता है। लेकिन X से ऊपर अगर हम Z लेंगे सपोज, चलो ठीक है, देखते हैं आगे, नो प्रॉब्लम। P हमारा क्या है, जस्ट अबव है R से, और R क्या है, प्राइम नंबर बॉक्स है, R भी प्राइम नंबर बॉक्स है। तो R हमारा प्राइम नंबर बॉक्स है, तो R हमारा यहाँ हो सकता है, R यहाँ हो सकता है, R यहाँ हो सकता है, R वहाँ तो होगा नहीं, क्योंकि R से जस्ट ऊपर क्या है, P है, ठीक है। अच्छा, y इज प्लेस्ड अबव W विच इज अबव V, तो y क्या है, W से ऊपर है, और W क्या है, V से ऊपर है। U ऑड नंबर बॉक्स पे है, U ऑड नंबर है, तो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, फिर यहाँ हो सकता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। पॉसिबिलिटी हमारी x की है, तो उसको लेट मी चेक। अगर मैं x को यहाँ रखता हूँ, तो 2 छोड़कर यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। Z और S में 3 आने चाहिए, तो नीचे 1 2 3 छोड़कर S आएगा, लेकिन S आ सकता है, और S आएगा तो यहाँ पे T आ जाएगा। ऊपर 1 2 3 छोड़कर S आएगा तो T आ जाएगा। पॉसिबिलिटी 2 बन रही। अगर मैं S को यहाँ पे ले लूँ तो यहाँ पे मेरा T आ जाएगा। ऐसा होने पर R की पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी, फिर R तो आ ही नहीं पाएगा। 1 2 3, तो इसका मतलब यहाँ पे S को हटाओ, T को हटाओ। ऐसा कर सकते हैं, 1 2 3 रखे, हम S को यहाँ पे रख दें और T को हम यहाँ पे रख दें, कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो R हमारा फिर यहाँ पे आएगा, R यहाँ पे आएगा, R यहाँ पे आएगा, तो R से ऊपर यहाँ पे P आएगा, P आएगा। अगर ऐसा हम करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा U 3rd पे नहीं आएगा, 5 पे नहीं आएगा, 9 पे नहीं है, उस पे नहीं है, तो U आएगा 1st पे। ऐसा आने के बाद ये हमारे तीनों आने चाहिए। अगर हम इसको ऐसा Y यहाँ पे कर दें, W यहाँ पे कर दें, और यहाँ पे क्या बचा वो हमारा कर दें, V कर दें, तो आई थिंक ये पॉसिबिलिटी डन हो जाएगी। आई थिंक ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, डन हो जाएगी। X की ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, डन हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरा इसमें केस और एक बार चेक कर सकते हैं आप, करना चाहें तो मैं आपके लिए चेक कर देता हूं। सपोज करो आप क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल X की पॉसिबिलिटी हम चेक कर रहे थे। अगर मैं X को यहाँ पे लेता तो 2 छोड़कर हमारे यहाँ पे क्या आता, Z आता। Z आता तो Z और S में 3 होने चाहिए थे। 1 2 3 छोड़कर मैं S रखता तो यहाँ पे मैं T रखता, ठीक है। और अगर मैं ऐसा करता तो R फिर मेरा यहाँ पे आता, लेकिन R से ऊपर P नहीं आता, तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाती। अच्छा, 1 2 3 छोड़कर अगर मैं S रखता तो यहाँ पे T नहीं आता फिर मेरा, तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाती, कैंसिल हो जाती, ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाती। और X को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो 1 2 3 सॉरी 2 ऊपर छोड़ के 1 2 छोड़ के यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z, फिर 1 2 3 छोड़कर
एस, फिर यहाँ पे टी, एस और टी। ऐसा करने पर आपका जो आर है, आर यहाँ पे नहीं आएगा, आर फिर यहाँ पे करोगे, आर यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे पी आएगा। 1 2 3 छोड़ के एस आएगा, ठीक है। एक्स ऊपर 2 छोड़ के जेड आएगा, ठीक है। और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो आर से ऊपर पी आ गया, ठीक है। ये भी बन जाएगा, वैसे बनने को तो बन रहा है। अगर मैं ऐसा करते हैं तो क्या ये सही बन रहा है? एक्स, एक्स से 2 ऊपर छोड़ के जेड, जेड और एस में 3, 1 2 3 छोड़ के एस, एस और टी में 1, आर पी, ऐसा बन जाएगा। जेड और एक्स दोनों प्राइम नंबर पे हैं, हाँ दोनों प्राइम नंबर पे है ना, जेड भी प्राइम नंबर पे, तो नहीं बनेगा, कैंसिल हो जाएगा। दोनों प्राइम नंबर पे ना, जेड और एक्स दोनों प्राइम नंबर पे हैं, दोनों प्राइम नंबर पे हैं, तो नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या, यही बनेगा। ये आपका डन है, ये सॉल्यूशन आपका डन है। टी वाई एस डब्ल्यू वी जेड पी आर एक्स यू। अगला सवाल करते हैं। इसमें निकालना है डिफरेंट कॉलेज का कोड क्या होगा। वायरस कोडिंग है, इसको हम चाइनीज कोडिंग भी कह सकते हैं। उसमें निकालना है डिफरेंट कॉलेज का कोड क्या होगा, निकालना है इसमें डिफरेंट कॉलेज का कोड क्या होगा। तो डिफरेंट कॉलेज का कोड निकालना है, तो जैसे यहां पे डिफरेंट हमारा यहां भी है और यहां भी है, और कोई तो कॉमन है नहीं इसमें, केवल डिफरेंट कॉमन है। तो केवल डिफरेंट कॉमन है, तो आपका यहां पे आ जाएगा PL। तो आपका डिफरेंट का आ गया PL। ठीक, कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो कॉलेज कहीं भी कॉमन नहीं है। इट मीन्स आप ग्रुप को हटाना पड़ेगा, ग्रुप आप यहाँ से हटा दीजिए, जो कॉमन है उसके रेस्पेक्ट में SG नहीं होगा। और आप देख लीजिए कौन सा हटेगा, विद, विद भी यहाँ से हट जाएगा, विद हट जाएगा तो आपका RF हट जाएगा, तो KN बचेगा। तो PL और KN, PL और KN, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका D। कॉमन करके हमें इसके पूरे बनाने की जरूरत नहीं है, बिना उसकी बनाए भी हम इसको कर सकते हैं। आंसर आ जाएगा आपका D। डिक्शनरी एक वर्ड है, डिक्शनरी एक वर्ड है, ठीक है। और इसमें आपको निकालना है, क्या करना है, नहीं निकालना नहीं, करना क्या है, इफ द अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड डिक्शनरी आर रिप्लेस्ड बाय इमीडिएट सक्सीडिंग अल्फाबेट एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सक्सीडिंग जो उनके बाद अल्फाबेट होगा, जैसे सपोज B है तो B के बाद सक्सीडिंग का मतलब क्या होता है, सक्सीडिंग का मतलब होता है फॉलोड, बाद में क्या होता है, फॉलोड बाद में। तो B के इस बाद क्या हो गया, C वाला हो गया। तो हर लेटर को सक्सीडिंग लेटर से करना है। तो हाउ मेनी वोवल्स आर देयर इन द वर्ड, तो इसमें बिना लिखे हम कर सकते हैं। वोवल्स कितने होंगे, जैसे एक तो D के बाद E आ जाएगा, है ना, T के बाद U आ जाएगा, N के बाद O आ जाएगा, और कोई नहीं आएगा, केवल 3 आएंगे मेरे हिसाब से। I के बाद तो J आता है, C के बाद D आता है, I के बाद J आता है, O के बाद P आता है, A के बाद B आता है, R के बाद S आता है, Y के बाद Z आता है। तो 3 ही वोवल आएंगे फिर। तो कितने वोवल आएंगे यहाँ पे, 3 वोवल आएंगे, ठीक है। वाओ, सिलोजिज्म है तो इसको पढ़िए, फटाफट करिए। ओनली अ फ्यू का मतलब क्या है, सम के साथ सम नॉट। मैं बार बार बता रहा हूं जिससे कि आपकी कोई गलती भी ना हो। सम के साथ क्या है, सम नॉट का रिलेशन डिफाइन करना है। सम के साथ सम नॉट का रिलेशन डिफाइन करना है। सम ओनली अ फ्यू लाइट्स आर ब्राइट दिया है, ओनली अ फ्यू लाइट्स आर ब्राइट, केवल कुछ ही लाइट क्या है, ब्राइट हैं। तो इसका जब स्टेटमेंट बनाओगे, केवल कुछ ही लाइट आपकी क्या है, ब्राइट हैं। तो कुछ लाइट ऐसी होंगी जो ब्राइट नहीं होंगी। ऑल ब्राइट आर स्टार, सारे ब्राइट क्या है, स्टार हैं। सारा स्टार क्या है, मून है। ये आपका स्टेटमेंट बन गया। अब पहला कहता है सम मून आर नॉट लाइट। आपको एक बात पता है, अगर मैं आपसे कहता हूं स्टेटमेंट में क्या, केवल कुछ ही ए क्या है, बी है, केवल कुछ ही ए बी है, तो सारा ए बी नहीं हो सकता, बट
सारा बी क्या हो सकता है, ए हो सकता है। सारा बी क्या हो सकता है, ए हो सकता है। तो ऐसे ही सारा मून क्या हो सकता है, लाइट। और जब सारे मून के लाइट होने की पॉसिबिलिटी है, ऑल की पॉसिबिलिटी है अगर, तो हम सब नॉट को कंफर्म नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट वन इज फॉल्स। हम सब नॉट को कंफर्म नहीं कर पाएंगे, फर्स्ट वन इज फॉल्स। सेकंड, सम लाइट आर मून। सम लाइट आर मून तो ऑलरेडी डिफाइंड है, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सही। और आंसर क्या आएगा इसका, बी। आंसर क्या आएगा इसका, बी। अगला सवाल, ईच का मतलब क्या होता है, ऑल। ओनली इफ का मतलब क्या होता है, दिखेगा नहीं फिर आपको। ओनली इफ का मतलब क्या होता है, सम के साथ सम नॉट। तो ईच वर्क हार्ड, तो ऑल के रेस्पेक्ट में डिफाइन होगा। सारा वर्क क्या है, हार्ड है। केवल कुछ ही हार्ड क्या है, टाइम। तो कुछ हार्ड ऐसा होगा जो टाइम नहीं होगा। सम टाइम इज क्रूशियल। सम टाइम इज क्रूशियल। तो कहता है सम क्रूशियल आर नॉट वर्क। हमें चेक करना वही ऑल के रेस्पेक्ट में। और आपको पता है जब सारा टाइम ही हार्ड हो सकता है, सारा टाइम ही वर्क हो सकता है, तो वाई नॉट क्रूशियल। क्रूशियल भी सारा क्या हो सकता है, वर्क हो सकता है। क्रूशियल भी सारा क्या हो सकता है, वर्क हो सकता है। मींस जब ऑल पॉसिबल है तो सम नॉट क्या हो जाएगा, डाउटफुल। जब ऑल पॉसिबल है, सम नॉट क्या हो जाएगा, डाउटफुल। कहता है ऑल क्रूशियल वर्क, ये भी डाउटफुल है। और आपको ये भी पता है कि ऑल और सम नॉट का बनता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। क्या बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। किसका, ऑल और सम नॉट का। मींस पैरेलल रिलेशनशिप है अगर एलिमेंट्स की। जैसे पैरेलल का मतलब होता है सेम सब्जेक्ट और सेम ऑब्जेक्ट। सेम सब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट है, दोनों डाउटफुल हैं। ऑल सम नॉट का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ईदर फर्स्ट और सेकंड। दोनों में से एक संभव होगा। दोनों में से एक संभव होगा। आंसर इज ईदर फर्स्ट और सेकंड। अगला सवाल, अ फ्यू बालकनी आर फ्लैट। कुछ, कुछ के बाद सम नॉट क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। इसका मतलब तो कुछ है, सम है, तो सम नॉट के बारे में नहीं पता। कुछ बालकनी क्या है, फ्लैट है। कुछ बालकनी क्या है, फ्लैट। ओनली अ फ्यू फ्लैट्स आर ग्राउंड। केवल कुछ ही फ्लैट्स क्या है, ग्राउंड है। तो कुछ फ्लैट्स ऐसे होंगे जो ग्राउंड नहीं होंगे। नन का मतलब होता है नो। नन ग्राउंड इज फर्टाइल। ग्राउंड का रिलेशन किससे नहीं है, फर्टाइल से नहीं है। तो सम फर्टाइल आर नॉट फ्लैट मींस ऑल के रेस्पेक्ट में क्रॉस चेक करेंगे। क्या सारा फर्टाइल फ्लैट हो सकता है, हां। देखो आप जानते हो जैसे ए का कुछ पार्ट बी है और बी का रिलेशन सी से नहीं है, तो सारा जो ए है वो सी नहीं हो सकता, बट सारा सी क्या हो सकता है, ए। तो ऐसे ही सारा फ्लैट फर्टाइल नहीं हो सकता, लेकिन सारा फर्टाइल क्या हो सकता है, फ्लैट। जब सारा फर्टाइल फ्लैट हो सकता है मींस ऑल पॉसिबल है, तो सम नॉट का रिलेशन क्या हो गया, डाउटफुल। सम नॉट का रिलेशन क्या हो गया, डाउटफुल। अब सेकंड, सम बालकनी, कैन का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। सम बालकनी कैन बी ग्राउंड। क्या कुछ बालकनी ग्राउंड हो सकते हैं, बिल्कुल, व्हाई नॉट। बालकनी और ग्राउंड में रिलेशन नॉट डिफाइंड है, और नॉट डिफाइंड मतलब डाउटफुल। डाउटफुल मतलब इट कैन बी पॉसिबल। आंसर बी। आंसर बी। नेक्स्ट, यहां पे नॉट अ पॉसिबिलिटी है, ध्यान से देखना। क्या है, नॉट अ पॉसिबिलिटी है। यहां पे नॉट अ पॉसिबिलिटी है, ध्यान से देखना है। ईच मतलब ऑल। प्रत्येक फ्रूट क्या है, स्वीट।
ऑल स्वीट आर सोर, फ्यू सोर आर लेमन, सारा पॉजिटिव है। ओके, सम लेमन आर स्वीट, लेमन और स्वीट का जो रिलेशन है वो नॉट डिफाइंड है, फॉल्स। सेकेंड वन क्या कहता है, सम सोर आर नॉट फ्रूट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, ये पार्ट अलग है, वो पार्ट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी कह रहा है। पहले देखिए, सम सोर आर नॉट फ्रूट, ये डाउटफुल है कंफर्म है, सम सोर आर नॉट फ्रूट डाउटफुल है, डाउटफुल है तो मतलब पॉसिबल है। सम सोर आर नॉट फ्रूट डाउटफुल क्यों है, क्योंकि सारा सोर फ्रूट बराबर हो सकते हैं, फ्रूट फ्रूट स्वीट और सोर बराबर हो सकते हैं। जब ऑल पॉसिबल है तो दिस पार्ट इज डाउटफुल, ये पार्ट डाउटफुल है, और जब ये पार्ट डाउटफुल है तो उसकी पॉसिबिलिटी होगी, और वो कह रहा है पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब गलत कह रहा है। भाई रिलेशन अगर डाउटफुल है तो पॉसिबिलिटी होगी, और पॉसिबिलिटी होगी, वो कह रहा है पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब गलत कह रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। बात समझो जरा, दिस पार्ट इज डाउटफुल, सम सोर आर नॉट फ्रूट इज डाउटफुल, वैसे भी सारा पॉजिटिव था, तो सम सोर आर नॉट फ्रूट इज डाउटफुल, और डाउटफुल की क्या होती है, पॉसिबिलिटी, और वो कह रहा है कि इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब वो गलत कह रहा है, मतलब वो गलत कह रहा है। डाउटफुल की क्या होती है, पॉसिबिलिटी, और वो कह रहा है इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब वो गलत कह रहा है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी फॉर दिल्ली। आंसर आ गया इसका डी फॉर दिल्ली। इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट ये क्या लेफ्ट साइड है और ये क्या राइट साइड है, इफ थर्ड डिजिट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, थर्ड डिजिट को हमें सब्ट्रैक्ट करना है किससे, फर्स्ट और सेकंड के सम से, तो ईच ऑफ द नंबर देन हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर ऑब्टेन्ड, कितने ऑड नंबर्स आपके मिलेंगे, फर्स्ट और सेकंड के सम से थर्ड डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मतलब यहाँ पे अगर हम 9 और 7 16 में से 8 घटाएंगे तो इवन मिलेगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 ऑड मिलेगा, 13 में से 9 घटाएंगे तो सिंपल सी बात है, 8 पास 13 है, तो 13 में से आप क्या घटाएंगे, 9 घटाएंगे तो इवन मिलेगा, 9 में 7 घटाएंगे तो इवन मिलेगा, 13 में से 6 घटाएंगे, 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 मिलेगा। तो 2 नंबर्स ऐसे होंगे, 2 और नंबर हमें मिलेंगे 2 और नंबर। अगला सवाल, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, नंबर हमारे पास 5 हैं, ध्यान रहे नंबर हमारे पास कितने हैं, 5, और हर नंबर में डिजिट कितनी है, 3। नंबर हमारे पास 5 है, हर नंबर में डिजिट कितनी है, 3। सवाल है लास्ट डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर इज ओमिटेड, मतलब लास्ट डिजिट को क्या करना है, छोड़ देना है। ओमिटेड मतलब इग्नोर कर दो, छोड़ दो उसे। हाउ मेनी नंबर्स मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 के मल्टीपल कितने होंगे, अगर लास्ट डिजिट को आप काउंट ना करें तो मल्टीपल नहीं होगा, ये मल्टीपल होगा, इसको ये मल्टीपल होगा, इसको ये मल्टीपल होगा, इसको ये मल्टीपल नहीं होगा। तो कितने नंबर्स मल्टीपल हो जाएंगे 2 के, 3, जो इवन नंबर्स आएंगे, ठीक है, तो 3 हो जाएंगे। तो आंसर आएगा इसका बी। ओमिटेड मतलब क्या होता है, छोड़ना, इग्नोर कर दो, छोड़ दो उसे। इसको करिए लेफ्ट टू राइट,
अगर हम सारे डिजिट्स को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में विद इन द नंबर, डिजिट्स को अरेंज करना है, जैसे 7 9 8 है तो क्या हो जाएगा 8, सॉरी क्या हो जाएगा, अगर 7 9 8 है तो 7 8 9 हो जाएगा। तो ऐसा वो बोल रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ लोएस्ट एंड हाईएस्ट नंबर। तो लोएस्ट और हाईएस्ट नंबर का सम बताना है। तो लोएस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, जो 1 से स्टार्ट होगा, ये 146, और हाईएस्ट नंबर जो स्टार्ट होगा 9 से, नहीं मतलब बड़े बड़े डिजिट से, ये 1 से हो रहा है, ये 7 से हो रहा है, ये 5 से, 3 से, 4 से, ये स्टार्ट, ये होगा 7 8 9, 7 8 9, यस यस यस। तो इनका एडिशन कितना होगा, 5 8 4 12 और एक 13, 8 और एक 9, 935। तो आंसर आएगा आपका डी, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होगा तो 146, और ये 7 से स्टार्ट होगा 7 8 9, बाकी ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, 3 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, तो ये हाईएस्ट हो गया, लोएस्ट हो गया। इन दोनों का एडिशन हमने कर दिया, तो इन दोनों का एडिशन करके क्या आया, 935। ठीक है, इन दोनों का एडिशन क्या है, 935। बोलो राधे राधे, बहुत बढ़िया। कहता है क्या फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर इंटरचेंज, अगर फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दें, हम इंटरचेंज कर दें डिजिट्स को, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड हाईएस्ट नंबर। तो सेकंड डिजिट को बेस बना लो ना भाई, 7 9 8 है, फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज करना है, तो हर नंबर की सेकंड डिजिट सबसे पहले हो जाएगी, उसके रिस्पेक्ट में आप थर्ड हाईएस्ट बता सकते हो, पॉसिबल है बताना। अगर दो डिजिट एक जैसी हो जाए फिर उसके बाद का देख लेंगे। तो ये 9 से स्टार्ट होगा, ये 4 से, ये 8 से, ये 6 से, 9 से, आपको बताना है थर्ड हाईएस्ट, तो ये हाईएस्ट होगा, ये भी हाईएस्ट होगा, ये होगा थर्ड हाईएस्ट। तो थर्ड हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा, 5 8 9, आंसर सी 5 8 9। सवाल है यहाँ पे क्या करना है, 8% है वर्किंग ऑफिस, यहाँ पे दिया हुआ है या तो 11/27 को 4 डिफरेंट मंथ्स में लीव लेते हैं, और यहाँ पे 4 मंथ है, जनवरी फरवरी मार्च एंड अप्रैल। तो मंथ बेस पर चला है, 2 डेट हैं, 8 लोगों को अरेंज करना है। समय आपके पास है अगेन 2 मिनट का, फटाफट इसको करेंगे। पहले आप ट्राई करिए, देन करते हैं इसको।
आपके पास 4 मंथ्स हैं, मंथ्स का बेस बनाएंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इसमें 2 डेट हैं, 11th और 27। आपका 2 महीने ऐसे हैं जो 31 डेज के हैं, मार्च और क्या है, जनवरी। हमने पढ़ना स्टार्ट किया। यू टेक्स लीव बिफोर वी बट डजेंट टेक लीव इन द मंथ ऑफ 31। यू का है 30 डेज में आएगा, मतलब 31 से कम है। यू यहाँ हो सकता है, यू यहाँ हो सकता है। यू किससे पहले लेता है, वी से पहले। 3% बिटवीन यू एंड वाई। यू और वाई में 3 लोग हैं, ठीक है। ए एंड एस टेक लीव ऑन प्राइम नंबर डेट। ए और एस का प्राइम नंबर डेट में है, यहाँ पे आएंगे प्राइम नंबर डेट, ये वाली हो गई। अच्छा, देयर आर मेनी पर्सन टेक लीव बिफोर ए एज आफ्टर डब्ल्यू। जितने ए से पहले हैं उतने ही डब्ल्यू के क्या है, बाद हैं। जी और एक्स का लीव 27 में नहीं होता, तो जी और एक्स भी यहीं पे आएंगे, तो सारे लोग यहीं पे आएंगे, ए एस जी एक्स। जी टेक लीव बिफोर एस एंड आफ्टर एक्स। जी का जो लीव है, बिफोर क्या है, एस है, और आफ्टर क्या है, एक्स है। अब इसका मतलब कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं यू के रेस्पेक्ट में, ठीक है। 2 बातें हो गई, यू यहाँ हो सकता है, फिर यहाँ हो सकता है। अगर मैं यू को यहाँ रखता हूँ तो यू और वाई में 3 है, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे वाई आ जाएगा। यू वी से पहले है, तो यू तो यहाँ हो ही नहीं सकता था भाई। यू क्या है, वी से पहले है, तो यू तो यहाँ हो ही नहीं सकता था, है ना। तो यू तो कन्फर्मेशन में ही रहेगा, यू तो वहाँ हो ही नहीं सकता था। अब यू यहाँ पे आ गया, वाई यहाँ पे आ गया। उसके बाद की कहानी डब्ल्यू उधर आएगा। डब्ल्यू यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। अगर हम डब्ल्यू को यहाँ रखते हैं तो डब्ल्यू के बाद हो गए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ए यहाँ पे आ जाएगा। एक्स जी एस, ये तीनों ऐसे कंडीशन बन रही है। तो अगर हम, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमने डब्ल्यू को यहाँ पे लिया फॉर एग्जांपल, तो डब्ल्यू के बाद 2 हैं, तो ए से पहले 2 होंगे, ए से पहले 2 होंगे, तो वी नहीं आ पाएगा ना हमारा, फिर वी तो आ ही नहीं पाएगा। वी तो हमारा कहीं यहीं इधर ही रहना है, और यू क्या है, वी से पहले है, तो डब्ल्यू तो यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि वी तो यहीं पे आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे डब्ल्यू हटा दो, ये डब्ल्यू और ये क्या हो जाएगा, वी, सॉरी, ओहो, ये क्या हो जाएगा, वी, ये क्या हो जाएगा, वी, ये तो यहीं पे आएंगे ना। तो इसका मतलब हमारा डब्ल्यू यहाँ पे है, तो हमारा डब्ल्यू के बाद कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ए हो गया, ये कन्फर्मेशन आ गया। बाकी इसको हम रखेंगे एक्स जी और एस, ये आपका बनेगा। पूछा गया था हु अमंग द फॉलोइंग लीव ऑन 11th अप्रैल, तो 11th अप्रैल में आपका आएगा 11 अप्रैल, 11 अप्रैल ए, तो ए आंसर आएगा इसका, सी ऑप्शन। क्योंकि हमें पता लग गया था ये चारों तो यहीं पे हैं, तो बाकी 4 यहीं पे होंगे, तो डब्ल्यू यहाँ पे आ नहीं सकता, तो डब्ल्यू यहाँ पे हो गया। यू यहाँ पे आ नहीं सकता, यू पी से पहले है, इसलिए कंफर्मेशन में आ गया सब कुछ। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है।